नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से मैं रमेश कुमार आप सबके समक्ष हाजिर हूँ और आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी की। और अब से पर डे आपको लगातार वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है एसएससी जीडी यूपीएसआई या आप कहें पेट, इन सब के लिए हिंदी की जो है शुरुआत कर रहे हैं। और आज मैं आपको सबसे सरल टॉपिक्स और कहीं सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको उपलब्ध कराऊंगा विलोम शब्द। बहुत सरल तरीके से आज हम लोग सीखेंगे कि विलोम शब्द क्या होता है। और शब्द और विलोम के लगभग मैं आपको 2000 से ज़्यादा शब्दों का जो है प्रैक्टिस कराऊंगा। इसका 3 वीडियो मैं आपको 3 वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद जो है हम लोग चौथे वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं 10 दिनों में लगभग हिंदी की काफ़ी टॉपिक्स जो है कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए, समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके आधार पे हम लोग काम करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो सबसे पहला यही है, विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द का अर्थ दोस्तों होता है विपरीत या उल्टा। तो ये कह रहा है किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। अब दोस्तों देखिए, इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानते हैं। जैसे पहली बात क्या कह रहा है? ध्यातव्य है कि किसी शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द होगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय होंगे। सजातीय का मतलब ये होगा कि जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा, विशेषण का विशेषण होगा। तो इसका मतलब होता है कि वो हमेशा क्या होने चाहिए? सजातीय होने चाहिए। देखिए आगे बताया भी है, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है। विशेषण का विलोम विशेषण व क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। इतना आपके माइंड में होना चाहिए। जिसे कभी कभी क्या होता है? अंधेरा, ठीक है, का क्या होगा? उजाला। और कभी कभी प्रकाश का, तो ये अलग हो जाएगा, प्रकाश का अंधकार, ठीक है। इस तरह से जो होता है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि संज्ञा अगर रहेगा तो उसका संज्ञा करिए, सर्वनाम है तो सर्वनाम, और निश्चित रूप से क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। अब देखिए, हम लोग जैसे पूरा कुछ जगह मैं देखता हूँ डायरेक्टली जो है लोग उसका बनाना, माने जैसे कि विलोम शब्द बनाना या उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ और कुछ बुकों में दिया भी है कि हम लोग कैसे उपसर्गों को जोड़कर जो है विलोम शब्द बनाते हैं। और ये ट्रिक अगर आपके माइंड में रही तो निश्चित रूप से आपको आधा विलोम तो वैसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कि उपसर्ग क्या होता है। जैसे उपसर्गों के प्रमुख प्रयोग द्वारा विलोम शब्द बनाना, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि उपसर्ग क्या है? वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मैंने उन्हें क्या कहा जाएगा? उपसर्ग कहा जाएगा। जैसे देखिए, एक शब्द क्या है? क्रम। क्या लिखा है? क्रम। और उसमें हम लोग क्या करें? परा उपसर्ग को जोड़ दें तो क्या बन गया? पराक्रम। तो क्रम के अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन। इसका मतलब क्रम शब्द से हमने क्या बना दिया? पराक्रम, ठीक है। तो इसका उपसर्ग क्या है? परा। जैसे हम कहें ज्ञान,
और ज्ञान में अगर वी उपसर्ग जोड़ दें तो ये क्या बन गया, विज्ञान। इसके अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया और निश्चित रूप से इसकी एक विशेषता को इसने प्रकट कर दिया। इसीलिए ये दोनों परा और वी क्या होते हैं, उपसर्ग। चलिए आगे देखते हैं। उपसर्गों के प्रयोग द्वारा निम्न तरह से विलोम शब्द बनाते हैं। हम लोग विलोम शब्द कैसे बनाएंगे उपसर्गों के प्रयोग द्वारा, तो देखते हैं। पहला क्या होगा, अ उपसर्ग जोड़कर, माने हम अ उपसर्ग जोड़कर कैसे जो है विलोम शब्द बनाएंगे। तो जैसे देखिए सभ्य, सभ्य का असभ्य, अब इसमें क्या हुआ, अ उपसर्ग को हमने जोड़ दिया। तो सभ्य से असभ्य, न्याय से अन्याय, लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा। और फिर ये दोबारा हो गया मिस्टेक से, सामान्य से असामान्य। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इसमें भी अ उपसर्ग जुड़ा, इसमें भी अ उपसर्ग जुड़ा, इसमें भी अ, तो ये क्या हुआ, अ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाना। फिर देखते हैं दूसरा, अप उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाना। तो जैसे देखिए यश का अपयश, इसमें क्या जुड़ा, अप। उत्कर्ष का अपकर्ष, इसमें भी क्या जुड़ा, अप। मान का अपमान, कीर्ति का अपकीर्ति। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, अप उपसर्ग के द्वारा भी विलोम शब्द बनाते हैं। फिर तीसरा हमारा क्या होता है, अन उपसर्ग। इसमें देखिए अंगीकार का अनंगीकार, उत्तरित का अनुत्तरित, अस्तित्व का अनस्तित्व, और अभिज्ञ का क्या हो जाता है, अनभिज्ञ। तो इन सब में देख रहे हैं क्या लगा है, अन उपसर्ग। ठीक, तो अन उपसर्ग के द्वारा भी हम क्या करते हैं, विलोम शब्द बनाते हैं। फिर हमारा चौथे टाइप्स का होता है वी उपसर्ग जोड़कर। तो वी उपसर्ग जोड़कर कैसे बनाते हैं, जैसे सम्मुख का विमुख, राग का विराग, देश का विदेश, योजन का वियोजन। ठीक, तो इन सब में हमने क्या किया है, विलोम शब्द में वी उपसर्ग को जोड़ दिया है। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों का आता है पांचवें टाइप्स का प्रति उपसर्ग के द्वारा थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ मिस्टेक के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रति उपसर्ग के द्वारा हम लोग क्या है बनाएंगे विलोम शब्द। तो जैसे आगामी का क्या होगा, प्रतिगामी। वादी का क्या होगा, प्रतिवादी। आगमन का क्या होगा, प्रत्यागमन। रूप का क्या होगा, प्रतिरूप। तो ये सब हमने किसके द्वारा बनाया, निश्चित रूप से प्रति उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द। ठीक, इसके बाद हम लोगों का छठवें टाइप्स का आता है दुर उपसर्ग के प्रयोग द्वारा विलोम शब्द बनाना। ठीक है, इसे देखिए ये क्या है, दुर उपसर्ग है और हम लोग बना रहे हैं विलोम शब्द। तो सुबोध का क्या होगा, दुर्बोध। ठीक है, सुव्यवस्थित का क्या हो गया, दुर्व्यवस्थित। सज्जन का क्या हुआ, दुर्जन। तो ये हम लोग क्या किया, दुर उपयोग के द्वारा विलोम शब्द बनाया। फिर हमारा सातवें टाइप्स का आता है दुस उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाना। जैसे सत्कर्म का दुष्कर्म, सच्चरित्र का दुष्चरित्र। ठीक है, तो इस तरह के भी हम दुस उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बना सकते हैं। फिर क्या है, कु उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाना। तो सुपात्र का क्या होगा, कुपात्र। सुपुत्र का कुपुत्र, और सुपाच्य का क्या होगा, कुपाच्य। ठीक है, सन्मार्ग का क्या होगा, कुमार्ग। तो ये हो गया हम लोगों का को उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाना। इसके बाद क्या है, निस और फिर निस, फिर निस उपसर्ग जोड़कर बनाना। ये बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन एक में क्या है सादा सा है, एक में सीटी सा है, और एक में क्या है आपका पेट फार सा। तो देखिए जैसे पाप, पाप का क्या हुआ, निष्पाप, ये वाला लगा। फिर सक्रिय का क्या हुआ, निष्क्रिय। सशुल्क का क्या क्या हुआ, निःशुल्क। और सचेष्ट का क्या होगा, निश्चेष्ट।
दोस्तों एक सजेशन है मेरा कि आप लोग इसे जब पढ़ा करें ना तो इस वर्ड को देखा करिए, क्योंकि कभी कभी वर्तनी शुद्धि वाले में भी ये विलोम शब्द देता है। इसका कौन सा जो है सही या शुद्ध लिखा हुआ रूप है ये भी आपको पहचानना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश ये करें कि उसको देखा करें। ठीक है, उसके बाद अपना चाहे नोट्स बना लें, चाहे पीडीएफ में बना के भेज दिया करूँगा, उसको आप निकाल लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपसर्ग परि द्वारा भी विलोम शब्द बनाते हैं। देखिए ये आपका उपसर्ग क्या है, परि, इसके द्वारा भी बनता है। जैसे आपका होगा आदान, यहाँ परि का मतलब प्र हो जाएगा, या आप कह सकते हैं उड़न तो र भी कहते हैं इसको। ठीक है, वो आदान का प्रदान, सुलभ का दुर्लभ, आयात का निर्यात, संयोग का वियोग। ठीक है, तो उपसर्ग के द्वारा हम लोग यहाँ पर इसको बनाए हैं। अब जैसे लिंग परिवर्तन हमारा लास्ट टाइप्स का है, लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन का मतलब जैसे पुल्लिंग का हम क्या कर दें स्त्रीलिंग, इसका मतलब क्या हुआ, राजा का क्या हो गया रानी। ठीक है, ये पुल्लिंग था, ये क्या हो गया स्त्रीलिंग। भाई का बहन, वर का कन्या, माता का पिता। ठीक है, और नर का नारी, लड़का का लड़की। तो इस तरह भी हम लोग क्या बनाते हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।